समय की शुरुआत से इंसानों ने तारों को देखा है। उनकी चमक और रहस्यमयता ने हमेशा से मानवता को आकर्षित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इन तारों को देखकर कहानियां बुनी, मिथक और किंवदंतियां गढ़ी और अपने भविष्य की दिशा तय की और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचा है। यह विचार कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, हमें हमेशा से प्रेरित करता रहा है। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार अपने टिमटिमाते सितारों और आकाशीय अजूबों के साथ हमेशा हमें अपने रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहा है। हर तारा, हर गैलेक्सी एक नई कहानी कहता है, एक नया रहस्य उजागर करता है। आज सितारों तक पहुंचने का वह सपना एक हकीकत बन गया है और हम उन रहस्यों को समझने के लिए पहले से कहीं अधिक करीब हैं। हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के साथ जो हमें नई जानकारियां और अंतर्दृष्टियां प्रदान करते हैं, जो कुछ दशक पहले तक अकल्पनीय तरीकों से जानकारी वापस भेज रहे हैं और हमें जोड़ रहे हैं। ये उपग्रह हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वह संचार हो, नेविगेशन हो या मौसम पूर्वानुमान। दुनिया भर के देशों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किए गए ये कृत्रिम चंद्रमा हमारी आधुनिक दुनिया के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। वे हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें नई जानकारियां प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। वे संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इन उपग्रहों के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती है, जो हमारे दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। चाहे वह हमारे फोन पर जीपीएस हो या मौसम की जानकारी, उपग्रहों का प्रभाव हर जगह है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में और गहराई से उतरते हैं, उपग्रहों पर हमारी निर्भरता केवल बढ़ती ही जाएगी और उनके बिना हमारी आधुनिक दुनिया की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे अंतरिक्ष के भू राजनीतिक परिदृश्य और इस अंतिम सीमा में विभिन्न देशों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों ही हमारे भविष्य को आकार देंगे और हमें इस अंतिम सीमा को समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष प्रभुत्व की खोज वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया क्षेत्र बन गई है, जिसमें राष्ट्र इस रणनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी श्रेष्ठता के लिए नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सैन्य और वैज्ञानिक लाभों के लिए भी है, जिसमें राष्ट्र इस रणनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे हैं। अंतरिक्ष में प्रभुत्व का मतलब है पृथ्वी पर भी शक्ति और प्रभाव का विस्तार। इस दौड़ में सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है, जो दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति के खिताब के लिए एक कड़ी दौड़ में बंद है। दोनों देशों ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारी निवेश किया है और नई नई तकनीकों का विकास किया है, जो दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति के खिताब के लिए एक कड़ी दौड़ में बंद है। अमेरिका और चीन के बीच यह प्रतिस्पर्धा न केवल उनके अंतरिक्ष अभियानों में दिखती है, बल्कि उनके रॉकेट प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी। अंतरिक्ष अन्वेषण के अपने लंबे और समृद्ध इतिहास के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका कक्षा में सबसे अधिक परिचालन उपग्रहों का दावा करता है। नासा के मिशन नियंत्रण कक्ष में वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नए मिशनों की योजना बना रहे हैं। अंतरिक्ष दौड़ के शुरुआती दिनों से लेकर नासा की अभूतपूर्व उपलब्धियों तक अमेरिका ने मानवीय सरलता और तकनीकी कौशल की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। अपोलो मिशन से लेकर हाल के मंगल अभियानों तक नासा ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। हालांकि चीन एक दुर्जेय दावेदार के रूप में उभरा है, जिसने हाल के वर्षों में अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति की है और कई सफल मिशन पूरे किए हैं, जिसने हाल के वर्षों में अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है। चीन ने अपने उपग्रह नेटवर्क को भी बढ़ाया है और नई तकनीकों का विकास किया है।
महत्वाकांक्षी चंद्र और मंगल ग्रह के मिशनों के साथ चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उनके चंद्र रोवर और मंगल मिशन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। एक बढ़ते उपग्रह नेटवर्क के साथ चीन ने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। उनके उपग्रहों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है और नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। चीन लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर को बंद कर रहा है, जो अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। यह प्रतिस्पर्धा अंतरिक्ष में नई संभावनाओं और चुनौतियों को जन्म दे रही है, जो अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। यह दौड़ न केवल तकनीकी प्रगति को प्रेरित कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। इस तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। भले ही अभी तक संख्या के मामले में अमेरिका या चीन के बराबर नहीं है, भारत एक ताकत के रूप में उभरा है, जिसके साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में उल्लेखनीय क्षमताएं प्रदर्शित हुई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नेतृत्व में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम ने चंद्र और मंगल ग्रह के मिशनों सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने इसे अंतरिक्ष में जाने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में रखा है। इसके अलावा भारत ने संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रहों का एक समूह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो अपनी और विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करता है। खंड 4 प्रगति के खतरे, अंतरिक्ष मलबा और इसके खतरे। अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी में प्रगति ने हमें कई लाभ दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ गंभीर चुनौतियां भी आई हैं। जबकि उपग्रहों के तेजी से प्रसार ने निस्संदेह कई लाभ लाए हैं, जैसे कि संचार में सुधार, मौसम की भविष्यवाणी और वैश्विक नेविगेशन, इसने एक गंभीर चिंता को भी जन्म दिया है। अंतरिक्ष मलबा, निष्क्रिय उपग्रहों जो अब काम नहीं कर रहे हैं, खर्च किए गए रॉकेट चरणों जो अपने मिशन के बाद कक्षा में छोड़ दिए गए हैं, और अन्य कक्षीय मलबे की बढ़ती मात्रा जो समय के साथ बढ़ती जा रही है, परिचालन अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। यह मलबा न केवल वर्तमान मिशनों को खतरे में डालता है, अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से यात्रा करने वाला यह कक्षीय मलबा, जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से चल सकता है, प्रभाव पर विनाशकारी क्षति का कारण बन सकता है, जिससे उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को भारी नुकसान हो सकता है। संभावित रूप से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिसे केसलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जो पूरे कक्षाओं को अनुपयोगी बना सकता है। केसलर सिंड्रोम एक ऐसा परिदृश्य जहां अंतरिक्ष के मलबे का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि टकराव अपरिहार्य हो जाता है, और यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है कि टकराव अपरिहार्य हो जाता है, जिससे और अधिक मलबा उत्पन्न होता है। अंतरिक्ष में हमारे कार्यों के संभावित परिणामों की एक गंभीर याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अंतरिक्ष में अपने कचरे को कैसे प्रबंधित करना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग सुरक्षित और टिकाऊ बना रहे। खंड 5 सितारों तक पहुंचना। भारत के रिकॉर्ड तोड़ अंतरिक्ष मिशन। चुनौतियों के बावजूद भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति करना जारी रखता है, जिसने रास्ते में प्रभावशाली विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसी ही एक उपलब्धि 2017 में एक ही रॉकेट पर 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण थी। एक ऐसा कारनामा जिसने लागत प्रभावी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत के कौशल का प्रदर्शन किया। इस रिकॉर्ड तोड़ मिशन ने न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं, बल्कि मानवता की बेहतरी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। छोटे देशों और अनुसंधान संस्थानों के लिए अंतरिक्ष तक सस्ती पहुंच प्रदान करके भारत अंतरिक्ष अन्वेषण को
लोकतांत्रिक बनाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खंड 6 निष्कर्ष अंतरिक्ष युग में भारत का उदय। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका केवल बढ़ती ही जाएगी। वैज्ञानिक उन्नति, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष में भारत की यात्रा मानवीय जिज्ञासा की अदम्य भावना और अज्ञात का पता लगाने की हमारी जन्मजात इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, हमें जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व को याद रखना चाहिए।